ज़्यादा से ज़्यादा पुलअप करने हैं और पुलअप बिल्कुल नहीं हो रही है, तो उसके लिए कुछ ज़रूरी एक्सरसाइज है जो कि आपको करनी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारी पुलअप की एक्सरसाइज, जिससे हमको पता चलेगा कि भाई अपनी लिमिट कैसे बढ़ानी है और अपनी पुलअप की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है। और साथ ही साथ हेलो गाइस, दिस इज शंकर फ्रॉम स्ट्रीट वर्कआउट फॉर यू। सो गाइस, हम बिना टाइम वेस्ट करे वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसी जगह हो जाए जहाँ पे आपको पूरा रेंज ऑफ मोशन ना लेना पड़े, तो आप थोड़ा इतना ही कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ये भी कर लेते हो तो इसमें आपकी पुलअप की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि आपसे पूरी पुलअप नहीं हो रही है। फिर उसके बाद में जब आप ये अच्छी हो जाएगी, फिर उसके बाद में आपको इस ग्रिप में सेम वही चीज करनी है। ठीक है, और ये आपको 10 से 12 लेनी है, जिससे आपसे रेपिटेशन आपकी जितनी हो पाती है। फिर जितनी रेपिटेशन आपकी हो पाती है उसके 3 सेट लेने हैं। और लिमिट कैसे बढ़ेगी, देखो आपकी जब लास्ट हो जाएगा आपको लगेगा यार अब नहीं हो सकती, और असल में आपको स्ट्रेंथ वहीं से लगानी है। नहीं हो रहा है तो किसी की हेल्प ले लो, किसी सपोर्टर की हेल्प ले लो। जब सपोर्टर की हेल्प ले लोगे तो उससे आपकी लिमिट बढ़ जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसे बिल्कुल इसी तरीके से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। आप अपने फ्रेंड से हेल्प ले सकते हैं, या फिर उससे आप हेल्प ले सकते हैं जिसके साथ आप वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से। अब दूसरी ग्रिप में हो जाएगी। अब ये वाली ग्रिप हो चुकी है, अब इस वाली ग्रिप में आ जाएगी। इसको सुपरा ग्रिप भी कहते हैं। इस वाली ग्रिप में बहुत अच्छी रहती है, इससे स्ट्रेंथ बहुत अच्छी बिल्ड होती है। कोशिश करना हो आप खुद से ही करो, बट अगर नहीं हो पा रहा है तभी हेल्प लेनी है। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है, एंगल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इसमें बिल्कुल ठीक होना चाहिए। एंगल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये होता है जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो हाथों को, तो ना ही एकदम ऐसे होना चाहिए, ना ही बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, और ना ही चिपका हुआ होना चाहिए, बिल्कुल ही कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपका एंगल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कुछ इतना होना चाहिए, इतना जब आप खींच रहे हो। ओके, अब मैं इसको आपको प्रॉपर्ली दिखाता हूँ। 1 2 3। आपको ये एंगल बना के रखना है, आपको ये चीज नहीं करनी है। जब आप ये करोगे तो कुछ चीजें इन्वॉल्व भी नहीं होगी। या तो आप ये कर लो, क्योंकि इसमें आपका शोल्डर इन्वॉल्व हो जाता है, पूरा शोल्डर ट्रेन हो रहा होता है। बट अगर आप बैक ट्रेन कर रहे हो और पुलअप की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए आपकी यही वाली एक्सरसाइज होती है। ठीक है, तो ये वाला एंगल होना चाहिए आपके उसमें। एंगल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का एंगल आपको कुछ ऐसे ही रखना है। इस वाली ग्रिप में एक इस वाली ग्रिप में रख सकते हो और एक इस वाली ग्रिप में रख सकते हो, बट आपको जो एंगल बनेगा वो यही वाला बनेगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं यार नेगेटिव पुलअप से। तो यार नेगेटिव पुलअप में भी बहुत ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। आप ऊंची बार पे करने के लिए आप एक स्टूल की हेल्प ले सकते हो, जिसकी वजह से आप अपने आप को रखो। आपसे पुलअप नहीं हो रही है तो आप क्या करोगे, इस पे चढ़ के आराम से यहाँ पे आ गए, फिर उसके बाद में इतना करा और धीरे धीरे नीचे आना है। ठीक है, वो पैरों से सपोर्ट लेना छोड़ देना आपको। ठीक है, आपको जस्ट यहाँ पे पकड़ना है और फिर ऊपर थोड़ा खींचना है, फिर धीरे धीरे नीचे आना, बिल्कुल ऐसे। फिर उसके बाद वापस पैर रखा, फिर ऊपर चढ़े आराम से, फिर उसके बाद वापस से नीचे आना है धीरे धीरे करके, फिर दोबारा। एंड यही चीज आपको 12 से 10 बार करनी है हेल्प लेकर के। और इवन अगर ये नहीं हो रही है, थोड़ी बहुत पुलअप हो रही है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने किसी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हो, जिसको आप बोलोगे आपको पैर से सपोर्ट करेगा। ठीक है, और अगर पैर से सपोर्ट वो नहीं कर सकते हैं, वहां पे आपका फ्रेंड नहीं है, तो इसके लिए एक और एक्सरसाइज होती है, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो हेल्प आपको कुछ ऐसे लेनी है, पैर देना है और फिर थोड़ा सा और अपने घुटने को मोड़ के रखना। घुटने सीधे करोगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, घुटने मोड़ के रखना और थोड़ा सा पावर लगाना पैरों से, फिर उसके बाद खेल देना। ठीक है, और यही चीज आपको करनी है 10 से 12 बार, बिल्कुल ऐसे। तो कुछ यही रेपिटेशन आपको 10 से 12 बार लेनी है। पुलअप की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है, जो कि होती है काफी देर तक की होल्ड करके लटकना। और होल्ड करके लटकना कोई बड़ी चीज नहीं होती है, इससे आपकी आर्म की स्ट्रेंथ बढ़ती है, साथ साथ में फोरआर्म की पावर भी बढ़ती है। लेकिन एक और चीज जो होती है इंपॉर्टेंट, आपको सी पोजीशन में रखनी है अपनी बॉडी को, क्योंकि जब आपकी बॉडी सी पोजीशन में रहेगी होल्डिंग करते हुए, तो असली स्ट्रेंथ वहीं से बिल्ड होना शुरू होती है, क्योंकि हमारा उसमें कोर भी इन्वॉल्व हो जाता है। कुछ ऐसे नॉर्मल ये आप लटकते हो, लेकिन आपको ऐसे ना लटक के ये चीज रखनी है और ये चीज कुछ ऐसे रखनी है, क्योंकि जब आप ये चीज करोगे असली स्ट्रेंथ यहीं से बिल्ड होगी। उस टाइम में आपका कोर इन्वॉल्व हो जाता है और कुछ इस तरीके से।
आप चाहो तो 1-1 हैंड पे भी कर सकते हो, लेकिन आपकी पोजीशन कुछ ऐसी रहनी चाहिए, सी पोजीशन पे। इसमें आपका कोर भी इन्वॉल्व हो जाता है और आपकी पुलअप की स्ट्रेंथ भी बिल्ड होती है। उसको आप जितना देर रखना चाहो रख सकते हो। स्टार्टिंग आप 40 सेकंड से शुरू कर सकते हो, फिर उसके बाद में आप 2 मिनट 3 मिनट तक की कर सकते हो। आप अपनी टाइमिंग बढ़ा सकते हो। होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर जरूर करें। और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो बेल आइकन भी जरूर दबाना, ताकि आपको ऐसी मोर इंटरेस्टिंग आपको वीडियो मिलती रहे। और ये एक्सरसाइज आपको जो मैंने आज बताई है वो आप कम से कम इन अ मंथ आप 12 बार भी करेंगे, 12 डेज भी करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और आपकी पुलअप की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। थैंक यू।